लाहौरी चुटकुला सुना कि नहीं आपने दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में अपने 11 एयरबेसेस और 13 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स का नुकसान उठाने वाला पाकिस्तान यह कह रहा है कि उसने पिछले साल भारत के 2 बड़े इंपॉर्टेंट एयरबेसेस उड़ा दिए थे। यह फतह मिसाइल मारी और वो एयरबेस तबाह, यह मिसाइल दागी और एयरबेस उड़ गया। और यह दावा पाकिस्तानी का एक मिलिट्री ऑफिसर कर रहा है, सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर से मिले घावों की मरहम पट्टी के लिए लगातार प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। इन्हीं प्रोग्राम में से एक में पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन मुनीब जमाल का इंटरव्यू दिखाया गया और इस इंटरव्यू में मुल्ला मुनीर की चूरनबाज आर्मी ने पाकिस्तानी पब्लिक को एक और चूरन चटाया। पाकिस्तानी आर्मी के इस ऑफिसर ने दावा किया कि उनकी रॉकेट फोर्स ने फतह-1 मिसाइल से भारत के 2 बड़े इंपॉर्टेंट एयरबेसेस को निशाना बनाया था। तमाम आपने जो फतह-1 फायर किए, जगह पे लगे, टारगेट पे हिट किए, कामयाबी हुई? बिल्कुल ऐसे ही था। हमारे 2 टारगेट्स थे। हाँ। जिसमें रजौड़ी एयरबेस और मामून एयरबेस हमें टारगेट दिया गया था, जिसमें हमने सक्सेसफुली एंगेज किया। अब पाकिस्तानी आर्मी की इस कामयाबी पर तालियां बजाई जाएं या फिर जूते मारे जाएं, इसका फैसला आपको करना है दोस्तों। पाकिस्तानी आर्मी का यह बयान इतना बड़ा झूठ है जितना पाकिस्तान में डेमोक्रेसी। झूठ कैसे है, अब वो देखिए। आपने सुना कि इस पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ने भारत के किन 2 एयर बेसेस के नाम लिए? अगर नहीं सुना है तो फिर से सुनिए। हमारे 2 टारगेट्स थे। हाँ। जिसमें रजौड़ी एयरबेस और मामून एयरबेस हमें टारगेट दिया गया था, जिसमें हमने सक्सेसफुली एंगेज किया। ध्यान से सुनिए। सुना आपने? राजौरी और मामून एयरबेस। अब मैं इसे लाहौरी चूरन क्यों कह रहा हूं वो समझिए। आपने कभी सुना है कि इन दोनों एयरबेसेस के बारे में आपने कभी सुना है? राजौरी एयरबेस और मामून एयरबेस का नाम कभी तो सुना होगा आपने, नहीं सुना? उसकी वजह यह है कि ना तो राजौरी में इंडियन एयरफोर्स का कोई एयरबेस है और ना ही मामून में कोई एयरबेस है। देखिए दोस्तों, यह है जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख का मैप और जम्मू कश्मीर में यहां है राजौरी। पाकिस्तानी आर्मी दावा कर रही है कि उसने राजौरी एयरबेस पर फतह-1 मिसाइल मारी है, लेकिन राजौरी में इंडियन एयरफोर्स का कोई बेस नहीं है, यहां तक कि एयरफोर्स का कोई स्टेशन भी नहीं है। और सुनिए, कोई सिविल एयरपोर्ट भी नहीं है। राजौरी में केवल एक एयर स्ट्रिप है जिसे आमतौर पर लोग एयरपोर्ट बोल देते हैं। यहां से किसी भी तरह की कोई भी फ्लाइट ऑपरेट नहीं होती है। भाई, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर के आसपास इंडियन एयरफोर्स का जम्मू और श्रीनगर स्टेशन है, अवंतीपुर और उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इंडियन एयरफोर्स का एक नया एयरबेस राजौरी में बना दिया है और जिसके बारे में ना तो हमारी एयरफोर्स को पता है ना हमें पता है। ठीक इसी तरह मुनीर के इस चूरनबाज आर्मी ऑफिसर ने मामून एयरबेस का भी नाम लिया है। तो मेरा पाकिस्तान के सभी जर्नलिस्ट और सो कॉल्ड डिफेंस और सिक्योरिटी एनालिस्ट को चैलेंज है कि वो भारत के मामून एयरबेस का पता ठिकाना जरा ढूंढ के बताएं कि एयरबेस जो है ये मामून, वो भारत के किस स्टेट में है। असल में मामून में भी भारत का कोई एयरबेस या कोई एयर स्टेशन नहीं। यहां पंजाब के पठानकोट के पास मामून में एक मिलिट्री कैंटोनमेंट जरूर है। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे ना कि फिर इस पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर ने मिसाइल कहां दाग दी, कहां सटीक निशाना लगा दिया? जो एयर बेसेस हैं ही नहीं, पाकिस्तानियों ने उसे भी हिट कर दिया। अच्छा चलिए, अगर यह मान लिया जाए कि इस पाकिस्तानी ऑफिसर ने मामून कैंट की बजाय मामून एयरबेस बोल दिया हो गलती से, तो बोलना चाहता हो कि मामून कैंट पर, तो भी पाकिस्तान के साथ हुई झड़प में मामून कैंट पर तो हमला हुआ नहीं, उसका कोई कुछ भी नजर नहीं आया। अब पाकिस्तानी आर्मी के इस कैप्टन ने अपने इंटरव्यू में लंबी लंबी डींगे तो हाँक ली, लेकिन जब फैक्ट चेक में ये दावे झूठे साबित हुए तो मुल्ला मुनीर के सरेंडर आर्मी का मजाक तो उड़ना ही था ना। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी आर्मी का ये कैप्टन इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रहा है, किसके इशारों पर बोल रहा है? असल में इस झूठ की बुनियाद पाकिस्तानी आर्मी की टॉप लीडरशिप ने अपने ही हाथों में रखी थी। भारत के आर्मी ऑफिसर्स के अंग्रेजी में दिए स्टेटमेंट पर कमेंट करने वाले DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने पिछले साल 11 मई को भी खुद भी अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी दिन
उन्होंने इस झूठ की शुरुआत की थी। The targets included Air Force and Aviation bases at Suratgarh, Sirsa, Bhuj, Nalia, Adampur, Bhatinda, Barnala, Alwara, Avantipura, Srinagar, Jammu, Udhampur, Mamoon, Ambala and Pathankot। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अहमद चौधरी ने बहुत लंबी लंबी हाकी थी और इसमें उन्होंने भी मामून का नाम लिया था। अब पठानकोट और आदमपुर एयर बेसिस पर सक्सेसफुल अटैक का पाकिस्तानी दावा तो पहले ही फुस हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है वो आदमपुर बेस पर अपनी तस्वीरें, वीडियो सब कुछ दिखाया और S-400 की सीना ताने खाली बैटरी के सामने खड़े होकर भारतीय फौजियों को सलामी भी दी थी। रही बात दूसरे भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की, तो पाकिस्तानियों को यह बात पता नहीं कब समझ में आएगी कि हमला करना और सफल हमला करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों में फर्क है। सिरसा में तो पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक पर किए गए हमलों में भी उनमें से भी ज्यादातर को मार गिराया गया था, नुकसान नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान कहता है कि उसने भारत के इतनी मिलिट्री लोकेशंस जो हैं उनको टारगेट कर लिया। तो अरे अगर इसे टारगेट करना कहेंगे तो नूर खान एयरबेस पर जो भारत की मिसाइलें गिरी थी फिर उसे क्या कहेंगे? ये नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। रहीम यार खान, रफीकी, मुरीद, सियालकोट के एयरबेसिस पर जो मिसाइलें गिरी थी उसको क्या कहेंगे? और ये जो लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट पर तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पर भारत का ड्रोन गिरा था उसे क्या कहोगे? तो फील्ड मार्शल मुनीर की फेल्ड पाकिस्तानी आर्मी, ये लाहौरी चूरन अपनी जाहिल पाकिस्तानी पब्लिक को चटाओ, उन जाहिल पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स को चटाओ जो बस तालियां बजाना जानते हैं। एक बार क्रॉस चेक भी करने की उनकी औकात नहीं कि जिन लोकेशंस को टारगेट करने की बात कही जा रही है वो असल में एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर तो कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन दुनिया भर में उसका मजाक जरूर उड़ रहा है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे वीडियो पर? कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश जो है वो हर जगह पहुंचे। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।